अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम अस्सलाम का कमेंट ज़रूर लिखिएगा, फिर वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज ये बड़ा खूबसूरत सा ना राउंड में जो कॉलर लगता है बच्चों के फ्रॉक्स के ऊपर, फ्रॉक की बॉडी के ऊपर, आज वो आपको कटिंग और उसका स्टिचिंग का तरीका बताऊंगी। बहुत ही ईजी है। उसके लिए आपने जो फ्रॉक की बॉडी होती है ना, उसको आपने पहले से तैयार कर लेना है। ठीक है, इस तरह से मैं आपको पहले फ्रॉक की बॉडी दिखा दूँ। ये देखें, ज़ाहिर बात है जब भी आपने फ़्रॉक की कटिंग करना है तो आपने उसको आर्म होल भी कटिंग कर लेने हैं और उसको सारा ऊपर से हमने इसका फिर जो भी आपने स्टाइल में नेक बनाना है, गोल में बनाएंगी तो हमारा कॉलर गोल में बन जाएगा, वी में बनाएंगी तो हमारा कॉलर वी में बन जाएगा। उसमें कोई इशू नहीं है। जो तरीका मैं आपको बताऊंगी उसमें आप इसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वो वाला कॉलर बनेगा जो मुकम्मल गोल बीप की शक्ल में आता है, या उसको आप फ्रंट वाली साइड से शेप दे सकते हैं। ठीक है जी। इसके लिए मैंने नेक की कटिंग उतनी की है जितना बच्चे का साइज़ होता है अमूमी तौर पर ना, लेकिन उसमें मैंने कम क्या किया है वो मैंने आपको बताना है। इसका जो बिल्कुल राइट जो सही साइज़ था ना वो इतना था। ठीक है, लेकिन मैंने इसको देखें कितना कम, थोड़ा सा एक सिलाई का मार्जिन जो है ना वो इसकी चौड़ाई और लंबाई जो है वो मैंने कम कटिंग की है। बस इसमें आपने ये ख्याल रखना है किसी भी साइज़ के बच्चे का आप अगर बना रही हैं ना, मतलब बड़ा बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसका जो एक्चुअल साइज़ होगा ना, जो बिल्कुल उसका सही साइज़ होगा ना, एक्यूरेट साइज़ जो होता है, उसका आपने सिर्फ इतना सा कम कर लेना है और इसमें कोई आपने नहीं करनी है। बाकी आपने उसी तरह से, और पीछे वाली साइड का आप गला देखें, बिल्कुल मैंने हल्की सी कटिंग की है, कोई गोल शेप नहीं दिया है। अब हल्की सी कटिंग के सुमरा जब हम ये वाली सिलाई लगाते हैं ना, ये देखें ऊपर से तीरे की सिलाई लगाई ना, तो तीरे की सिलाई से जितना कपड़ा एक्स्ट्रा बच जाता है ना, सिर्फ वो ही कटिंग किया है, उसको शेप नहीं दिया है गोल वाला। ठीक है जी, बस इसका यही आपने ख्याल रखना है। ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम कॉलर की कटिंग करते हैं। कॉलर की कटिंग के लिए जो आपने कपड़ा लेना है ना, उसमें आपने हमें चाहिए होते हैं, मतलब 2 पीस हमें इस तरह के चौड़े चाहिए होते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक ही जगह पर मुकम्मल बड़ा पीस नहीं है तो आप उसको 2 दफ़ा में कर लें, छोटे पीसीज में कर लें, वो कोई मसला नहीं है। अब मैंने इसकी 11 इंच लंबाई ली है, ये डबल पीस है और यहाँ से ये जुड़ा हुआ होना चाहिए इस तरह से। ठीक है, अब इसकी ये कन्नी वाली साइड देख रही हो ना, मैंने नीचे रखी हुई है, और इस तरह से ये 11 इंच है और इस तरह से ये 7.5 इंच है। मतलब अगर इसको खोलूँगी तो 15 इंच है। अगर आपके पास इस तरह से खोलने के बाद 30 इंच का कपड़ा है तो इसको आप 4 फोल्ड कर लें तो आपके दोनों पीसेस पहले ही कटिंग हो जाएंगे। लेकिन मेरे पास कपड़ा थोड़ा कम है तो मैं पहले एक पीस कटिंग कर लूँगी, उसके बाद फिर दूसरा पीस कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें हमने सेंटर का जो है ना वो मार्जिन बनाना है इसका। इसी पीस को हमने इसका सेंटर का मार्जिन बना लेंगे, निशान लगा लेंगे ना। ये देखें, ठीक हो गया, ये साइज लग गया, ये सेंटर आ गया, और ये दोनों चीज़ें, ये कन्नी वाली और ये वाली चीज़ इधर चली गई, और ये जो डबल फोल्डिंग वाला हिस्सा है ये मेरी तरफ है। इसी तरह से आपने रखना है यूँ। अब ये जो हमने कटिंग की है ना ये वाली, अब इसको देखें हमने क्या करना है। अब ये वाली जो सिलाई है ना जो बिल्कुल इसके मिड में आ रही है, उसको हमने बिल्कुल मिड में लेके आना है। ये देखें, ठीक है, देखा आपने, सिलाई को बिल्कुल मैंने इस साइड से भी देख लें और इस साइड से भी देख लें। ठीक है, और गोल होगा तो गोल का भी ख्याल कर लें कि यहाँ से कपड़ा दोनों जो है ना ये बिल्कुल एक ही जगह पे आने चाहिए। अब मुझे यहाँ से कपड़ा जो है थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, और ये इसका सेंटर बना लेते हैं इस तरह से। ये देखें, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, हालांकि जो शेप मैंने कट करनी है उसमें मुझे थोड़ा ही कपड़ा चाहिए। ये देखें, अब मैं यहाँ निशान लगाऊंगी। अच्छे से आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल इसी के साथ साथ मैंने निशान लगा लिए हैं और इसी के ऊपर अब मैं कटिंग कर दूंगी।
یہ پیس کٹ ہل اب ہم نے اس کو گول میں کرنا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو بیک سائڈ کے نیچے اس کا جو فرل والا آئے گا نا، یہ کالر وہ فرل ٹائپ آتا ہے جو نیچے پورا، اس کو آپ نے کتنا چوڑا رکھنا ہے. میں اس کو تقریباً 3 انچ چوڑا رکھ رہی ہوں. آپ زیادہ بھی رکھ سکتی ہیں، کم بھی رکھ سکتی ہیں، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. جتنا مرضی بڑا رکھ لیں، چاہے کافی باڈی تک بھی. بعض دفعہ یہ جو اس طرح کی فرل ہوتی ہے نا، یہ جو کالر ہوتا ہے، یہ بعض ریڈی میڈ سوٹوں کے اوپر پیچھے جو بیک کی باڈی ہوتی ہے نا، پورا وہاں تک بھی لمبا ہوتا ہے. وہ آپ کی مرضی ہے، وہ آپ جتنا مرضی رکھ لیں. ٹھیک ہے، میں اس کو 3 انچ لا رہی ہوں. اب میں اس کو بالکل کٹنگ کے ساتھ ساتھ لے کر آؤں گی اور اس کے دونوں سائڈز کے اوپر نشان لگا لوں گی. نشان نظر نہیں آ رہا ہے شاید. چلے، میں نے نا چاک کا کلر چینج کر دیا ہے. یہ دیکھیں، بالکل میں یہاں سے بھی دیکھیں کیسے رکھ رہی ہوں، اور پھر اسی طرح سے یہاں تک لانے کے بعد اب میں پہلے اس طرح سے رکھ کے نا، یوں جہاں ہمارا مڈ آ رہا ہے، یہ آ گیا ہمارا درمیان اس کا. ٹھیک ہے، یہاں سے فرنٹ کا گلا شروع ہو گیا ہے. یہ اس کا پیچھے والا حصہ ہے. اب آگے والے حصے کا شیپ جو ہے نا، وہ مجھے چینج کرنا ہے. وہ میں کیا کروں گی، مجھے یہاں سے وی شیپ میں لے کر آنا ہے. میں اسی وی کو یہ دیکھیں اس کے ساتھ لا کے ملا دوں گی. اب اس کی کروں گی میں کٹنگ. تو یہ کالر آئے گا میرا کچھ اس طرح سے. تو یہ ہماری صرف 2 کٹنگ ہیں اس کی، ایک یہ والی اور ایک یہ والی. تو ہمارا یہ کالر جو ہے نا، یہ اس طرح سے ریڈی ہو جائے گا. اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو ہم لگائیں گے کیسے. اچھا، ایک بات آپ کے ساتھ کلیئر کرتی چلوں، اگر بچی زیادہ چھوٹی ہے اور آپ کو پلیکٹ رکھنا ہے، کالر لگا لیں پہلے. یہ بالکل اس کے ساتھ ہی آئے گا اس طرح سے، یوں. ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر چاہیں کوئی لیس لگا لیں، اس کے باہر چاہے کوئی لیس لگا لیں. اب مجھے ایک پیس اس کے ساتھ کا بالکل اس طرح کا اور چاہیے، تاکہ میں اس کو گم میں لے آؤں نا، ڈبل لے آؤں. یہ دیکھیں، دونوں ایک جیسے پیسز میں نے اسی کے اوپر رکھ کے میں نے یہ والا پیس بھی کٹ کر لیا ہے. اب ہم یوں رکھیں گے اس کو. اس طرح رکھنے کے بعد باہر والی سائڈ کے اوپر مکمل ہم ایک نا سلائی لگا دیں گے اس کو، اور اس کو بند کر دیں گے. پیر کی سلائی ہونی چاہیے، اس سے بڑی نہیں رکھیے گا بالکل، مطلب زیادہ چوڑے والی نہیں رکھنی ہے، بس مناسب سی سلائی رکھنی ہے، جس سے ہمارا یہ گول بھی اچھا سا آ جائے. اور اس میں ہلکے ہلکے سے کٹ لگا کے تو ہم نیک والی سائڈ سے اس کو کھول کے اوپن کر دیں گے. لیس لگانی ہے تو پہلے ایک لیس لگا لیں، پھر اس کے اوپر رکھ کے اس کپڑے کو لگائیں گی تو وہ ساری اراؤنڈ دی لیس جو ہے نا، وہ اس نیک کے اراؤنڈ آ جائے گی. ٹھیک ہے، اس طرح سے میں نے یہ سلائی لگا دی ہے. دیکھیں، بہت زیادہ چوڑی نہیں لگانی ہے. اور پھر ساری اس کالر کے اراؤنڈ میں نے یہ کٹ لگانے ہیں. ٹھیک ہے، کٹ لگانے کے بعد اس کو ہم نے نیک والی سائڈ سے سارے کو اوپن کر لینا ہے، اور اچھے سے اس کو آپ نے پریس کر کے ٹھیک ہے، اس کو آپ پہلے پریس کریں گے. ٹھیک ہے جی، اس طرح سے آپ نے پریس کر لینا ہے. پریس کرنے کے بعد اس کو کھولیں، الٹی سائڈ رکھیں، اور بالکل اس نیک کو نیک کے ساتھ ساتھ رکھیں، اور یہاں ہم اس کے سلائی لگا دیں گے. چلیں ہم سلائی لگاتے ہیں.
पास किनारों पे भी हमने सारी सिलाई लगा ली। अब इसको हम सीधी वाली साइड की तरफ मोड़ लेंगे। ठीक है जी, इस तरह से सीधी साइड की तरफ मोड़ने के बाद आप इसका लुक देख लें। ये पूरा कॉलर लग गया, इसको खोल कर देखें। इस तरह से ओपन कॉलर है सारा, ये सारा गोल का गोल। अगर लेस वगैरह लगी होगी, डिज़ाइनिंग थोड़ी बहुत कर लें, इसके ऊपर कोई शीशा वगैरह लगा लें तो इसका लुक जो है वो ज़्यादा फैंसी हो जाएगा। कोई अगर आप फैंसी पे बना रही हैं तो इसको बस तारे का वर्क कर लें तो ये बच्चों के फ्रॉक्स के ऊपर बहुत प्यारे लगते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।